नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो हम तीसरा वीडियो आपके लिए लेकर आए लुप्त संख्याओं को भरने का, जिसमें हम बात करें फाइंड मिसिंग नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। तो ये तीसरी वैरायटी आपके, जिसमें एक्स्ट्रा कह सकते हो, आप विविध कह सकते हो। मतलब विविध मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी प्रकार के, जिनमें जोड़ घटाव गुणा वर्ग संख्या घन संख्या कुछ भी करके आपको मिसिंग कैरेक्टर को ढूंढना है, मतलब मिसिंग नंबर को आपको ढूंढना है। तो अलग अलग तरीके के, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग फोटो में आपके लिए लेके आऊँ लास्ट वीडियो के अंदर, और एक एक क्वेश्चन ही लेके आए, सबका अलग अलग। ज़्यादा नहीं, देखो इसमें त्रिभुज है, इसमें इस बार चौकड़ी, इसमें अंडर चौकड़ी है, इसमें गोल चौकड़ी है, इसमें घोड़ा है, और इसमें इस प्रकार से बना रखा है आपके सामने। तो टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का। ईमानदारी से आप देखते हैं, अच्छे से देखते हैं तो फोटो बनाने का तरीका अलग है, लेकिन मिसिंग कैरेक्टर ढूंढने का जो सिस्टम होता है वो एक जैसा होता है दोस्तों, जिनकी पॉसिबिलिटी है और काफ़ी आसान होती है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, सभी क्वेश्चनों किस प्रकार से अंदाज में करेंगे, उन सबको बारे में कंप्लीटली जानेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन में, त्रिभुज वाले क्वेश्चन से। तो पहली वैरायटी एग्जाम में टोटल इसे 6 वैरायटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, जो 2 वीडियो में अपन नहीं बताया। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा वैरायटी आपको दिखेगी लुप्त संख्या में, 6 में से दिखेगी, तो 6 वैरायटी आपको दिखेगी, वो बता रहे हैं हम आपको लुप्त संख्या कैसे भरेंगे। देखिए आप, तो जैसे अपन देखेंगे आपको त्रिभुज में बड़ी संख्या बीच में, तो 19 लाने का चांस होना चाहिए, 28 लाने का चांस होना चाहिए, और बीच का अपने आप आ जाएगा जो आप लाओगे। तो कुल मिला के तीनों संख्याओं में आपको कुछ भी करना है, 19 लाना है। तो कुछ भी करने का मतलब आपको इस प्रकार की संख्या को नोटिस करना है। तो इन दोनों संख्याओं को आप देखिए, इन दोनों को आप देखेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, और 28 में से 9 घटा दीजिए, तो इसमें ऐसा दे रखा है 7 गुणा 4 माइनस 9 बराबर आ रहा है आपका 19। गौर से देखिए, ऊपर वाले दोनों संख्या को गुणा कर दिया, नीचे वाले को घटा दिया। यहाँ भी चाहो तो यही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर कुछ और तरीका ढूंढेंगे। तो 9 तिया 27, और 27 में 6 गया तो आपका आ गया 21। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपका वो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, आंसर तो आ गया, लेकिन इसको भी चेक कर लेते क्या अपन कर रहे हैं जो बिल्कुल सही है। तो 8 गुणा 5 माइनस 12 मतलब 28, मतलब बिल्कुल सही कर रहे हैं, 28 आ रहा है। मतलब जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 21 ही हो गया, आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो 21 की हो गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसान कर दिया। अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आपका फोकस बीच की संख्या को होना चाहिए हमेशा, यहाँ बीच की संख्या, यहाँ भी बीच की संख्या को होना चाहिए। इन चारों संख्याओं में कुछ भी करके आपको बीच वाली संख्या लानी है। तो कुछ भी मतलब जोड़ घटाव गुणा वर्ग संख्या घन संख्या कुछ भी करके ये बीच वाली संख्या लानी होती है आपको। तो आप देख रहे हैं 89 है, तो सबसे पहला काम जोड़ का कर लेते हैं। तो जोड़ के देखोगे आप तो 12 20, और 20 से कितना हो जाएगा 37, और 37 से 52 हो जाएगा 89। मतलब चारों को जोड़ने के बाद ही आ रहा है, बिल्कुल सिंपल आ रहा है। तो सबको जोड़ने के बाद आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ भी सबको जोड़ने के बाद 167 आ रहा होगा, और यहाँ भी जोड़ दो आप, तो यहाँ भी जोड़ देंगे। आप देखो 1 और 3 कितना 4, और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 10 की शून्य हासिल 1 हो जाएगा, 6 और 3 9 और 1 10, और 10 और 1 11, और 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, और हासिल 1 हो जाएगा, तो 230 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से जोड़ के अपन ने क्वेश्चन कर दिया आपके सामने, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच हो गया। अब ये चौकड़ी थोड़ी टेढ़ी कर दी गई, नहीं तो क्वेश्चन ऐसा ही हो, और करने का तरीका ये रहेगा, आपको लाना बीच वाली संख्या है आपको, ये 26 लाना या 42 लाना, ये क्वेश्चन मार्क अपने आप आ जाएगा। तो ऐसा क्या करेगी आ जाए, तो यहाँ पर थोड़ा फिनोमेना वो बहुत बढ़िया है। तो क्या कर रखा है, इन दोनों संख्या गुणा कर रखा है, और इन दोनों संख्या गुणा कर रखा है। तो ये 5 चौक 20 हो रहा है, और 3 दूनी 6 हो रहा है। ऐसे कर रखा है 5 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2, मतलब इन दोनों को गुणा कर दिया और इन दोनों गुणा करके जोड़ दिया, 26 आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे करो 6 पंजे 30, और 4 3 12, 30 और 12 42 हो जाएगा। ये कर रखा है 6 गुणा 5 और 4 गुणा 3। तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हो 7 गुणा 6 प्लस 5 गुणा 4, तो 6 7 42 और 5 चौक 20, तो 20 और 42 कितना हो जाएगा आपका 62। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 62। बिल्कुल सिंपली कर दिया और काफ़ी इजीली कर दिया। इस क्वेश्चन में कोई अंतर ही नहीं, ये फोटो बनाने का तरीका अलग है, बस वहाँ पर चौकड़ी थी, यहाँ थोड़ी घोड़ाई दे दी है, और क्वेश्चन वही है, बस तरीका वही। देखो 5 चौक 20, 3 दूनी 6, और ये दोनों को जोड़ दिया 26, वही आंसर है। 4 8 32, और 6 पंजे 30, 30 और 32 62, सेम वही तरीका, कोई अलग बात नहीं। यहाँ भी वही हो रहा है आपका 8 गुणा 3 प्लस 7 पंजे 35, तो 8 या 24, बस आंसर अलग है। तो 8 या 24 और 35, तो 24 और 35 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 9 और 5 59। तो आपका आंसर हो जाएगा 59। बिल्कुल सिंपल, काफ़ी इजी उसी तरीके से। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और काफ़ी इजी। ये क्वेश्चन थोड़ा रोचक ढंग से पूछा गया है, वैसे घोड़ा बना के दिया, लेकिन इसने सोच समझ के दिया है, क्योंकि सीरीज हिसाब से चलाई थी, सीरीज चलाते। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 16 दूनी 32, 32 चौक 64, 13 दूनी 26, 26 तिया 26, 13 दूनी 26, 26 तिया 39। ये लो, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का था, बिल्कुल सिंपल। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कई बार, और ऐसा भी वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जोड़ के कर रखा है, इन दोनों को जोड़ रखा है तो 52 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रखा है 85 आ रखा है,
और इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपना आप आ जाएगा 6 3 9 और एक जोड़ा तो यहाँ पर आ जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा आपका 99। इस प्रकार से एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं जिनमें संख्याएं बदल सकता है एग्जाम वाला, बस फोटो बनाने का तरीका ऐसा रहता है। तो संख्या में वेराइटी होती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के जरिए आपकी सोच इस प्रकार की बन जाना चाहिए, और सोच अगर वेराइटी में रहेगी तो पॉसिबिलिटी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी मजेदार ढंग से आप कर पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट जोरदार लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ और एग्जाम में आपको मदद मिल रही हो क्वेश्चन करने में, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने और दोस्तों को बनाओ ताकि बेहतरीन इसी प्रकार की क्लासें आप रोजाना घर पे बैठे पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।